जी हाँ, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मैं दीपक कुमार आज आप लोग को वर्णिका भाग 2 लेसन 2 में ढहते विश्वास पाठ के लेखक हैं सात कोड़ी होता, इनके बारे में आज अध्ययन करने के लिए हैं, जिससे वर्णिका से हम लोग जानते हैं कि हिंदी पाठ्य पुस्तक में हमारे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मूल्यवान है। तो समझिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कहेंगे कि ढहते विश्वास जो है ये कहानी पाठ के लेखक हैं सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता, अब समझना है कि सात कोड़ी होता जो है ये क्या कहना चाहते हैं। यानी कि कहते हैं कि एक लेडीज होती है ना, जिसका विश्वास धीरे धीरे ढहते जाता है। समझिएगा इस चैप्टर से। और विश्वास ढहते के साथ साथ ये कहती है कि अगर मेरे पास सात कोड़ी की मतलब कुछ रुपये पैसा होता तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। ये गरीबता के कारण क्या क्या हाल हुआ है बेचारी को, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग दूसरा चैप्टर में चलते हैं, ढहते विश्वास में। ठीक है, बहुत बुरी हालात के साथ ये चैप्टर दिया गया है, जिसमें लक्ष्मी और लक्ष्मण के बारे में बताया गया है, जो समझिएगा थोड़ा। तो कह रहा है ढहते विश्वास। ठीक है, तो देखिएगा ढहते विश्वास में कि यहाँ से पहली बात ये उठा कि ढहते विश्वास वर्णिका भाग 2। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें देखेंगे कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन हैं। तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं आपको सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता यानी कि बोलेंगे होता जी। कौन? होता जी। यानी कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक है सात कोड़ी होता जी। फिर कह रहा कि ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र है लक्ष्मी। समझिएगा कि इसमें क्या होता है ना कि एक लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता था, और लक्ष्मी छिटपुट काम करके अपना दो पुत्र और दो पुत्रियां का पालन पोषण किया, और पालन पोषण के साथ साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ आया। ठीक है, यानी कि जो लक्ष्मण इनका पति है, जो उतना रुपया पैसा नहीं कमा पाता था जितना से इसकी गुजारी हो पाता, जिसके कारण ये बेचारी को बहुत भयानक रूप देखना पड़ा। और ऐसा इनको देवी नदी के किनारे घर था, जहाँ पर बहुत अनेक साल बाढ़ आती थी, तो भयानक बाढ़ जिसमें कई लोग की मृत्यु हो जाती थी, वो वैसा भयानक रूप देखने को इनको मिला। समझिएगा, कह रहा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो बोलेंगे कि ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। फिर कह रहा है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो बोलेंगे लक्ष्मण। ठीक है, फिर है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, तो बोलेंगे आंसर में कलकत्ता। कहाँ में? कलकत्ता में। ओके, कह रहा कि लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम तो अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। इस चैप्टर में मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत दर्दनाक कहानी मेरे भाई, कि एक लड़का, ठीक है सुनिएगा, कि अगर बात करेंगे कि इस कहानी बहुत दर्दनाक कैसे है, कि एक क्या होती है ना कि लक्ष्मी, ठीक है, और इनका पति जो है लक्ष्मण। ठीक है, समझिएगा, लक्ष्मी और लक्ष्मण। क्या हुआ कि लक्ष्मण के ना दो पुत्र, ठीक है, और कहेंगे तो दो पुत्री। और लक्ष्मण तो बाहर में नौकरी करता था, बाहर में रह के कमाता था, इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि ताकि ये गुजार कर सके। ये बेचारी लक्ष्मी अकेले 1 बीघा खेत इनको पूर्वज छोड़ चुके थे, और 1 बीघा खेत में ये हल किराए पर लेकर बेचारी ने खेती करवाई। वो भी खेती से क्या करता था कि अपने पुत्र पुत्री को पढ़ा लिखा तो नहीं पाया। बेचारी अपना बोलेंगे कि पारिवारिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये पढ़ा लिखा तो नहीं पाया, लेकिन अपने बाल बच्चा को इतना अच्छा संस्कार दिया ना कि बेटा जो भी माँ अगर कहती थी उस बात को मानती थी। ठीक है, समझ जाइए, वो बात को इनको इग्नोर कभी नहीं किया बेटा ने, बड़ा बेटा ने। नहीं, बड़ा बेटा अच्युत था। इनके गांव के लोग सब लोग पढ़ लिख के बाहर से आए थे, लेकिन अच्युत था ना, ये बहुत ईमानदार लड़का, जो भी माँ कह दिया ना। एक बार क्या हुआ कि किसी बूढ़ा ने बताया था कि जो देवी नदी के किनारे जो गांव है, इस गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आते हैं। इस भयंकर बाढ़ को देखते हुए, विकराल रूप देखते हुए बेचारी कहती है कि मेरी समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा। यानी कि जब सब लोग कहानी सुनाता है कि यहाँ पर बहुत भयानक बाढ़ आता है जिसमें परिवार लोग मर जाते हैं, बताती है एक बूढ़ा इनको बताते हैं कि आज से 50 साल पहले एक ऐसा भयानक बाढ़ आया था बेटी, कि तुम्हारे जैसा ही 2 पुत्र और 2 पुत्री थी, और छोटा बच्चा था गोद में एक, जिसके कारण क्या हुआ था कि बाढ़ के कारण वो दह कर, ठीक है, पानी में चल गया था, और वो बच्चा का पेट फूला हुआ था। सब कहानी सुनाती है, वही कहानी का भयानक रूप इसको देखने को मिलता है, और बेचारी बहुत रोती है।
ठीक है, समझ जाइएगा। इस कहानी में क्या होता है ना कि जितने भी जब कहा गया, जब बाढ़ आया ना तो बाढ़ की खबर सुन के बेटा को बोला अच्युत तू जाके अपने बाढ़ को निगरानी कर और कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे को तुम ज़रूर बताना। यानी जाके वहाँ जब देखती है ना तो देखती है कि बहुत विकराल रूप देखने को मिल रहा है, और वहाँ जाके बांध के निर्माण में बेटा बारिश पड़ रहा है पूरा, तो भी बारिश के से अपना माँ के कर्तव्य को देखकर, भाई बहन को ये यादगार को देखकर कि भाई बहन मेरा कैसे यहाँ से जा पाएगा, उस कष्ट को देखकर ये वहाँ से बेचारा बढ़ा नहीं, और उसके कारण इसको तबीयत खराब होने लगा। और गांव के लोग क्या हुआ कि धीरे 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 इकट्ठा होकर अच्युत, संकड़ा, चंकड़ा, मद्रा, ये सब है जो अपना यहाँ पे देखभाल बांध की निगरानी में लगे हुए थे। और बांध की निगरानी के कारण क्या हुआ ना कि सब लोग गांव वाला बोला कि बाढ़ आ रही है, पानी एकदम थमने की बातें नहीं होता, पानी और भरते चला गया। और जिसके कारण हुआ कि जब टीले पर पानी चढ़ा तो टीले पर पानी चढ़ने के बाद बेटा इनको एक बार है जो कस के दहाड़ते हुए पानी गांव की ओर आया, और बेटा वहीं से चिल्लाता है कि माँ, ठीक है, कस के बोलता है माँ, ठीक है। तो इनको सुनाई देता है कि मेरा बेटा दह गया, ठीक है। और इनको ऐसा रूप देखकर दम गड़बड़ा जाती है, और जैसे ही बांध की गांव की ओर पानी चलता है ना तो दोनों पुत्री और एक बेटा को यहाँ पे बांध के और कुछ चेवड़ा वगैरह, बर्तन वगैरह लेके गांव से निकल देती है। जो खुट्टा में जो गाय वगैरह, बकरी वगैरह बांधा हुआ था उसको खोल देते हैं और घर में ताला लगा के चल देते हैं। बहुत सारे लोग जो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पर टीले के नीचे एक स्कूल था, वहाँ पर जाके सब लोग उसी में बैठ गया, और ये है जो पानी की ओर चल बढ़ी। और बताओ कि एक बेटा के नाते उसको क्या कष्ट हुआ होगा कि पहली बात तो 2 बेटी और 1 बेटा को साथ में लिए हुए हैं, लेकिन बड़ा बेटा को याद तो इसको आ रहा है ना कि मेरा बेटा कहाँ खो गया, ठीक है। और बार बार बोल रही है कि बेटा बेटा, उसी करते हुए बहते जा रही है। और कुछ दूर रहते थे और एक बेटी का हाथ छूट जाता है, और इसको दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत रोती है, बेहोश होने पर थी। फिर आगे जाती है तो एक बेटी का हाथ छूट जाता है पानी में, पानी इधर उधर धारा चलती है ना, तो एक बेटा जो बच्चा छोटा, वो छोटा बेटा को इसी लेते चल जाती, बढ़ते जा रही थी। ऐसा हाल हुआ बेचारी को कि वो छोटा बेटा है ना जो यहाँ बंधा हुआ था, और पानी में ये होश आ गई, और जहाँ पर पानी पर होश आई ना वहाँ पेड़ था तार का, बरगद वाला, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ कि ये लटपटा गई, और लटपटा के वहीं सोए हुई थी। जब पानी कामा तो होश आया तो देखती है कि बेटा जो छोटा था गोद में वो बेटा नहीं है, ठीक है। और बेटा वहाँ पर जब होश आया तो देखती है पानी में कि छतलाए हुए बच्चा कई को तैरते हुए जा रहा है, तो उसको गोद में लेके ऐसे सटा लेती है और रोने लगती है पूरा। देखती है कि मेरा ही बेटा तो नहीं है, फिर देखती है तो ये बेटा इसका नहीं है। तो बहुत सारे जानवर वगैरह मरते हुए दहते चल गए थे। ये भयानक रूप है, समझ जाइएगा। कारण कि 2 पुत्र और 2 पुत्री के साथ साथ समझिए कि लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम अच्युत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी के पास कितनी बीघा जमीन थी? 1 बीघा। कितना बीघा? 1 बीघा। जो अभी हमने बताया कि लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन पूर्वज छोड़ गए थे। फिर ये लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी जो बोलेंगे ना कि एक दिनहीन महिला, एक दिनहीन महिला। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी। कौन नदी? देवी नदी। फिर है कि विपत्ति अकेले नहीं आता, यह बात कब साबित हुई? जब तूफान आया। जब तूफान आया। ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है? तो बोलेंगे कि ढहते विश्वास आपको उड़ीसा की कहानी है। तो पूछेगा कैसा कहानी है? तो भाषा में पूछेगा तो उड़िया कहानी। कैसा कहानी? उड़िया। और दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी था, है ना। फिर है कि लोग हफ्ते हुए किस ओर दौड़ने लगे? तो बोलेंगे कि लोग हफ्ते हुए टीले की ओर। किसकी ओर? टीले की ओर। फिर है कि गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुणनिधि आपको कटक से। कौन शहर से? कटक शहर से। ओके, 40 नंबर है मेरे भाई कि मन क्या नहीं मानता, यानी कि मन जो है हार नहीं मानता। फिर बोल रही है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए? तो इसका होगा 1 बीघा। कितना बीघा? 1 बीघा। फिर है कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा चुका था? तो बोलेंगे इंसान। फिर है कि 7 कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं? तो ये हो जाएगा उड़िया भाषा के। कौन भाषा? उड़िया। फिर है कि गांव के लोगों को इकट्ठा कर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? तो वो हो जाएगा स्वच्छ सेवक दल। स्वच्छ सेवक दल। फिर है कि देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपको कि इनमें से सभी, यानी मेला लगता था, देवी को बलि चढ़ाया जाता था, नाच गान होता था, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, यानी आंसर नंबर हो जाएगा आपको डी। यानी कि जिस दिन जहाँ पर टीले के नीचे बांध की बाढ़ आया ना, उस दिन दशहरा दुर्गा पूजा के जैसा मेला लगता था वहाँ। और सब लोग बहुत बात करेंगे, यानी कि बहुत उन लोग के कष्ट हुआ कि जिस समय वहाँ पर सब लोग है जो हंसी खेली करते थे, वहाँ पर ऐसा हाल आ गया।
ठीक है, फिर समझिएगा। फिर है 19 नंबर है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो महानंदा। कौन नदी? महानंदा, इसी को बोला गया देवी नदी। ढहते विश्वास कहानी है तो ये उड़िया कहानी, ठीक है। फिर है कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो राजेंद्र मिश्रा है अनुवादक, ठीक है। फिर समझिएगा कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि लक्ष्मी, ठीक है। फिर है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल हो जाएगा टीले के नीचे। किसके नीचे? टीले के नीचे। फिर है कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो आंसर नंबर बी, यानी कि लक्ष्मी अकेली है, ठीक है। फिर 25 नंबर है, तो देखिएगा कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। फिर है कि लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। फिर है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? ठीक है, तो इनका ससुर हो गए थे शहीद हीराकुंड बांध। यानी कि देखिए गांव की नदी, गांव के किनारे नदी अति घर होने के कारण इनको ससुर भी शहीद हो गए थे पत्थर से दबकर। जब बोलेंगे कि राजा का नाम है ययाति केसरी, जब ये बांध बनवा रहे थे ना, ठीक है, तो ये पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे बेचारा के, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए भयानक दृश्य यहाँ को देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर है देखिएगा आगे, फिर कह रहा है इसमें कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो बोलेंगे 1 बीघा। कितना बीघा? 1 बीघा खेत इनको लिए छोड़ गए थे, ठीक है। फिर है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बच्चे को सुलाकर कहाँ गई? यानी कि गुहाल, यानी हल्ला करने, यानी कि गुहाल में कि बाढ़ आ गया, सब बच्चों भागो भागो। और सरपंच साहब जो थे ना, वो सब ऑर्डर दिया है कि सब लोग अपना ध्यान देगा। किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई? तो आंसर नंबर बी, यानी कि सात कोड़ी होता। ओके। 31 नंबर है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। समझिएगा कि गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकड़ा, चंद्रा, सरपंच, इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो बोलेंगे कि महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी, यानी आंसर नंबर कितना? ए। फिर है कि 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में किसका जन्म हुआ था? तो बोलेंगे कि सात कोड़ी होता जी का। सात कोड़ी होता, यानी कि होता जी का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है। फिर समझिएगा कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो बोलेंगे कि 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी, 29 अक्टूबर 1929। फिर है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं? तो बोलेंगे उड़िया भाषा के। कौन भाषा? उड़िया। फिर है कि गुणनिधि अभी अभी कहाँ से लौटा था? ठीक है, तो गुणनिधि अभी अभी ना कर्नाटक से लौटा था, ठीक है, यानी कि नहीं, गलत है, यानी गुणनिधि अभी अभी कटक शहर से, आंसर नंबर बी, ठीक है। आंसर नंबर सब लोग बी लगाएंगे, यानी कि गुणनिधि तुरंत है जो कटक शहर से पढ़ के लौटा था, समझ जाइएगा। फिर है कि गांव के लड़के को इकट्ठा कर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? ठीक है, कि किस दल का गठन किया? तो बोलेंगे कि वो दल है स्वेच्छा सेवक दल, यानी आंसर नंबर कितने? सी। फिर है कि पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहाँ पहुँच चुका था? तो बोलेंगे कि एरसमा तक, यानी कि बोलेंगे कि जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच चुका था, ठीक है। फिर है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो बोलेंगे कि डी, सी, यानी कि ढहते विश्वास, यानी बताया गया कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ कैसे आता है, यानी ये बताई बेचारी कि अकेले घर में थी, ठीक है ना, यानी कि इनका पति सिर्फ नहीं था, लेकिन सबको क्या हुआ कि सबको एक साथ खिलखिलाते हुए फूल की तरह मुरझा गया, यानी कि सब आराम से खा पी रहा था, एक बैग बाढ़ की पानी आया और चारों को मौत लेके चल गया ना, ध्यान दीजिएगा, यानी 4 एक 5 की मौत ले गया एक घर में, ध्यान दीजिए। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो बोलेंगे कि दलेई बांध की। कौन बांध की? दलेई बांध की। फिर है कि इसी में है ढहते विश्वास सब्जेक्टिव में, जो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। क्या कह रहा है कि लक्ष्मी कौन है, उसके पति का क्या नाम है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी कौन है, उसके पति का क्या नाम है? तो बोलेंगे कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी है। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी है। इसका घर देवी नदी के बांध के नीचे है, देवी नदी के बांध के नीचे है। इसके कुल 4 संतान हैं। लक्ष्मी के पति
का नाम लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता है। कहाँ में नौकरी करता है? कोलकाता में। यहाँ तक बता दिए थे। फिर है सेकंड नंबर कि लक्ष्मी कहाँ काम करती है, यानी लक्ष्मी अपने गांव के तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करती है। छिटपुट काम के मतलब बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह करके अपना जीवन यापन बाल बच्चा को पोष रही थी। लक्ष्मी के पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं, जिस पर लक्ष्मी हल किराए पर लेकर खेती करती है। ठीक है, हल किराए पर लेकर खेती करती है। फिर है कि लक्ष्मी को रात में नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो बोलेंगे कि लगातार कई दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण लक्ष्मी को बाढ़ आने की चिंता सताने लगी, जिसके कारण इसे रात में नींद नहीं आ रही थी। यानी एक माँ होने के नाते इसको नींद आने की बात ही नहीं था, क्योंकि इसको टेंशन था कि घर में 2 बेटा है 2 बेटी है, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो मेरा बेटा बेटी सोए हुए रह जाएगा। यानी कि बांध का पानी, यानी जो बोलते हैं बाढ़ का पानी पूरा बांध को छू रखा था। थोड़ा सा भी अगर कहीं से यानी कि छूट पड़ता तो वहाँ से बांध का पानी एकदम बहुत स्पीड में जाता। यानी कि देखिए, ये अगर मकान है, मकान के ऊपर से अगर बांध बना हुआ है पूरा, तो बांध बनाया हुआ है, तो अगर वो बांध तक पानी पहुंच गया तो थोड़ा सा अगर नीचे से टूटता है तो कितना स्पीड में पानी जाएगा, जो समझ रहे हैं ना। तो ये सब डर से बेचारी बहुत टेंशन में थी कि ना मेरे पति है यहाँ, और एक बूढ़ा भी इनको कहानी सुनाया था कि बेटा कि तुम्हारा तो शादी यहाँ हुआ है, लेकिन 50 साल पहले तुम्हारे जैसा ही एक लेडीज़ जो एक बच्चा गोद में था, और वो बाढ़ के कारण क्या हुआ था कि सब परिवार दह के मर गए थे। तो इनको यही टेंशन सताने लगा कि जिस प्रकार से उसका परिवार था उस प्रकार से मेरा भी परिवार है, जिस प्रकार से उस लेडीज़ का एक थी कोख में, यानी कि बोलेंगे कि एक गोद में बच्चा था, उस प्रकार से मेरा भी एक गोद में बच्चा है, और सब बात इनको टेंशन सताने लगी। ठीक है, समझिएगा, इसी कारण इसको नींद नहीं आ रहा था। फिर बोल रहा है प्रश्न नंबर 5 कि बाढ़ आने पर भी लोग गाँव छोड़कर क्यों नहीं गए? क्योंकि उसका मजबूरी था। तो ना कहा जाता है कि ढाते विश्वास पाठ के लेखक 7 कोड़ी होता, कि अगर मेरे पास रुपया पैसा होता तो जरूर ये गांव को छोड़ देता। इसी कारण है ना कि अपना गांव छोड़ने में सबको ममता लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसका सारी संपत्ति होती है। ठीक है, उस चीज़ को हटाने में उसको बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि उस नदी के पानी को वहाँ के लोगों ने पिया है, क्योंकि जितना भी बाढ़ आया ना उस सब का सामना किया है वहाँ के लोगों ने। लेकिन ऐसा बाढ़ नहीं जानता था कि ऐसा बाढ़ आएगा इस बार, और ये बाढ़ आया जो किसी लोग को नहीं छोड़ा। जितने लोग स्कूल में, जो टीले के ऊपर स्कूल था टीले के नीचे, वो स्कूल में इतना लोग अति भर गए ना कि वहाँ भी पानी छत तक पहुँच गया था, वहाँ लोग मर गए उसी में, गेटे लगा हुआ, समझ जाइए। यानी कि कहेंगे तो बहुत दर्दनाक कहानी है, सुनिएगा कि बाढ़ आने पर भी लोग गांव छोड़कर क्यों नहीं गए। उस नदी के पानी के वहाँ के लोगों ने पिया है, अपने खेत की सिंचाई की है, उसमें से मछली पकड़ खाया है, उन्होंने उस नदी से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए वह गांव छोड़कर नहीं गए, खाना खा लिया। यानी कि इसीलिए है जो नहीं गया और ये इस स्थिति से पा लिया, समझिए। ढाते विश्वास कहानी का वर्ण विषय क्या है, सुनिएगा। ढाते विश्वास कहानी का वर्ण विषय उड़ीसा है, सूखा और बाढ़ का तांडव और इन दोनों से जुड़ने लोगों का साहस है। ठीक है, समझिएगा। 7 नंबर कि लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया, यानी कि लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया। जैसे सुनिए कि लक्ष्मी ने अपने कर्मठ बेटे अच्युत, कर्मठ बेटे कौन? अच्युत को बाढ़ की विभीषिका से बचाव कार्य हेतु भेज दिया। ठीक है, नहीं, बाढ़ से बचाव के लिए भेज दिया। फिर है 8 नंबर, जो सुनिएगा कि बाढ़ से घर छोड़ने की आशंका से लक्ष्मी ने क्या तैयारी की। यानी बोलेंगे तो बाढ़ से घर छोड़ने की आशंका से लक्ष्मी ने एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन बांध कर रख लिए। ठीक है, गाय बछड़े का पहगा, यानी कि बोलते हैं पगहा, और बकरी को खोल दिया। यानी बात करेंगे ना कि जब बताया जाता था, इन लोग के एक्सपीरियंस था कि जब भी बाढ़ आएगा ना तो बाढ़ के खबर सरपंच साहब देते थे, तो सबको इस सब के नियम था कि सबसे पहले अगर गांव छोड़कर भागना है तो जो गाय बकरी जो भैंस रखे हुए उसका पगहा खोल देना है, नहीं तो वहीं पे वो छटपटा के मर जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहाँ से क्यों नहीं खिसका। ठीक है, यानी कि विकराल रूप के मतलब कि उतना भयानक रूप देखने के बाद भी लोग नहीं भागा। समझ जाइए कि क्या किया कि जानवर वगैरह के पगहा वगैरह खोल दिया, क्योंकि जानता था कि जानवर दहते हुए चल जाएगा, जानवर नहीं मरेगा हाली। अब क्या किया कि अपना घर में ताला लगा दिया कि घर दह के कितना दूर जाएगा। झोपड़ी वाला घर रहता था, उसका एक्सपीरियंस था, ये जान लो कि जब बाढ़ घटता था ना पानी, तो अपना घर फिर खोजता था जाके सगरों कि कहाँ कहाँ मेरा घर गया।
समझ जाइए कितना भयानक रूप है कि समझ जाइए कि नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से नहीं खिसका, क्योंकि वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की ताकत रखता है। बाढ़ के बावजूद उसमें इतनी क्षमता है कि पुनः उत्थान कर लेगा। यानी कि बाढ़ के बावजूद उसमें इतना क्षमता है कि वो सबको बाढ़ की विकराल रूप देख चुका है। तो इस रूप में अगर बात करेंगे कि सबका एक परिस्थिति होता है जिसके कारण ये अपना ऐसा रूप देखा बेचारे ने, ठीक है, समझ जाइए। यानी कि फिर क्या कहती है कि जब ऐसा होता ना इसके साथ, तो बोलती है कि अगर मेरे पास पति रहता तो ऐसा यहाँ मेरे के साथ नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, और ये पूरी पीडीएफ लेकर आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा, ध्यान रखिएगा। यानी आपके लिए ही है, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप आराम से इस पीडीएफ को लेकर पढ़िए। तो धन्यवाद। आगे की वीडियो में आएगा आपकी माँ।